GSW, हॉस्पिटल में इसे यही बुलाते हैं। गन शॉट का जख्म है। डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखानी पड़ती है। मेरे जैसे लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। क्वालिटी हेल्थ केयर। कितने लोग ये जानते हैं कि जिंदगी कितनी कीमती है? मैं जानता हूं। $70,000 उन्होंने मुझसे छीन लिए और वही मुझे वापस लेने हैं। कहते हैं कि वक्त सारे जख्म भर देता है। क्या आपको लगता है कि 5 महीनों के बाद भी मैं अपने जख्मों को भुला पाऊंगा? एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा? एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही मुश्किल है। किसी न किसी का फायदा तो उठाना ही पड़ता है। अच्छे लोगों की कदर कहाँ है? वो जिंदगी में हमेशा पीछे रहते हैं। कोई मेरी मदद करो, कोई इस गरीब की मदद करो, प्लीज कोई अपन की मदद करो। थैंक यू सर, प्लीज प्लीज कोई इस गरीब की मदद करो, प्लीज इस अपन की मदद करो कोई तो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तू क्या कर रहे हो? मेरे पैसे वापस करो। शट अप, मैंने तुम्हारी मदद की है। कमीना साला। बिल कितना हुआ? 298। Hey, मेरी cigarettes! सॉरी, माफ करना। Thank you. $100, $200, $300. Have a nice day, Mr. Johnson. कमाल की फीलिंग है सर। पेमेंट कैसे करेंगे? इसके मैं आपको 900 दे सकता हूं। मुझे जरा वो मैग्नम दिखाना। वही वाली। $500 और एक गन।
मुझे आपका आईडी दिखाएंगे? जरूर। आई एम सॉरी मिस्टर जॉनसन, ये कार्ड कैंसिल हो चुका है। नामुमकिन। वेल, मैंने 2 बार कोशिश की। क्या आप किसी और जरिए से पेमेंट कर सकते हैं? फिर से कोशिश करो। मेरे ख्याल से पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। अगर आप उन्हें खत्म नहीं करते तो वो आपको खत्म कर देंगी। मैरिड होना कितनी अच्छी बात है। पॉटर, तुम जिंदा हो? तुम क्या करोगे? मारोगे मुझे? अब नहीं। बस बहुत हो गया। नहीं,
वैल को तुमसे बात करनी है। सॉरी बेबी। क्या उससे मैं कुछ देर बाद कॉल करने को कहूँ? नहीं, मैं बात करता हूं। कम से कम फिर से फोन तो नहीं करेगा। वैल? हाँ, हमेशा की तरह। तुम कैसे हो? हाँ, गुड गुड। क्या अभी तुम वहीं हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो सब एक ही जैसे लगते हैं। ये वही है, चार्ल्स। इसे 2 बार पैसे दे चुका हूँ। ट्यूसडे और फ्राइडे रोज 11 से 12 के बीच हर बार उसी रास्ते से जाता है। चाइनीज मनी लॉन्ड्रिंग। केस में कितने पैसे हैं? यही कुछ 350 and half a million। और तुम्हें कितने चाहिए वैल? हम 50-50 कर लेंगे। नहीं, मेरा मतलब तुम्हें कितने चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? कितने बोलो? मतलब मेरा आउटफिट? हाँ, वही। कसम से तुम तो सब जानते हो यार। हाय स्वीटी। $130,000। यार सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग पुलिस में नहीं जाएंगे, सब अपने तक ही रखते हैं। इन्हें हमारी तरह पैसे खोने का गम नहीं होता। तुमने इनके बारे में कुछ नोटिस किया वैल? ये लोग खतरनाक है। सब सालों को कुंफू आता है। क्यों, मैंने कुछ मिस किया? उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। हम इन्हें फ्राइडे को लूटेंगे। जरा इससे देखो। कैसा रहा हमारा धमाका? डैडी ने आज काफी कुछ लूटा है बेबी। वैल, क्या? इन चिंकी लोगों को मारने का मजा ही अलग है भाई। $140,000 140 मेरे और तुम्हारे टोटल। टोटल? मतलब कितने हुए? 70,000? ये काफी नहीं है। ये मेरे लिए है, मैं कुछ महीनों की छुट्टी ले रहा हूँ। ये रहा बैग बेबी। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। 60 कम है। कमीने साले, हमें उन्हें ट्यूसडे को ही लूट लेना चाहिए था। कमीने! हमें कोई भी नहीं देख पाया और हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। जो भी मिले उसमें खुश रहना सीखो। रूल नंबर 1 वैल। हाँ, रूल नंबर 1।
What? सब कुछ ठीक है, पर ये पैसे कम है, समझे? कभी होगा भी नहीं वैल। बेबी पैसे कार में रख दो, समझी? साला यकीन ही नहीं होता। पोर्टर, एक बात बताऊं तुम्हें, हाँ? ये फनी नहीं है, तुम मारे जाओगे। वो लोग हमेशा 140 तक ही ले जाते थे। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अरे मुझे वहां से हटने तो देती। ओके, सब कूल है बेबी। हे तुमने कमाल कर दिया, बेबी। कुछ नहीं हुआ, गन दे दो मुझे। ओके ओके ओके, गन रख लो। सब ठीक है, सब कुछ कूल है बेबी, बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक। चलो कम ऑन, इमोशनल ड्रामा मत करना भी, हाँ? बोटा, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। लिन कुछ भी समझती नहीं। समझ में नहीं आता कि गर्लफ्रेंड्स की बात आते ही बीवियों को क्या हो जाता है, हा? क्या कुछ समझ में नहीं आया ना? आप समझ जाओगे। दरवाजा खोलो मिस पोर्टर, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मिस पोर्टर घर में है? मिसेस पोर्टर। हाँ, जो भी है। कभी नहीं। चलो प्रमोद, चलो उठ। क्या है तेरी जेब में? हाँ? इस जेब में क्या है? 2 grand। 2 grand। और इसमें क्या है? कैश है। साला तुम्हें क्या लगा ये हेरोइन है? वेल रेज़निक, कहाँ है वो? जानना चाहते हो कहाँ है? हाँ? वो यही है, देखो यहाँ देखो, समझे? गलत जवाब। साले कोई क्या किया तूने? वेल रेज़निक, मुझे नहीं पता वो कौन है। तू ये एनवेलप कहाँ से लेकर आया है? कमाल, वो मुझे मार डालेंगे, वो मेरी जान ले लेंगे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? सिर्फ मेरी फिक्र कर। कमाल, ओके 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 ओके। स्टैगमैन, मैं आर्थर स्टैगमैन के लिए काम करता हूँ। कहाँ है वो?
साउथ एंड टैक्सी फेरागुट रोड यार। थैंक्स। यू वेलकम। This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. मुझे आर्थर स्टेगमैन की तलाश है। वो यहाँ नहीं है, कुछ और मदद कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हारे बस में नहीं। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, वो यहाँ नहीं है। सोच कर देखो। क्या? मैंने कहा सोच के बताओ वो कहाँ है। क्या वो घर पे है? तुम यहां से दफा क्यों नहीं हो जाते? ठीक है, ये लो। हाँ कमान कमान देखते हैं देखते हैं। देखा 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 क्या है? देखा मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे जीत गया, देख रहे हो तुम, मैं जीत गया हूँ मैं। कोई तुमसे मिलने आया है। मुझे स्टेगमैन से मिलना है। तुम कौन हो? हा? मेरा नाम पोर्टर है। पोर्टर, मुझे तो ये मारपीट का मामला लगता है। मुझे लगता है पोर्टर को मारपीट करके जेल जाना पसंद है। नहीं, यानी बस करो यार, इसे मुझसे सिर्फ बात करनी है। सही कहा ना? तुम्हें बस बात करनी है ना? तुम ये स्टेगमैन हो? शायद। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लड़के ने डिलीवरी नहीं की। छोड़ो, उसकी फिक्र मत करो यार। चलो बाहर चल के बात करते हैं हम लोग। स्टैगी, तुम डीलर हो? देखो तुम ये सब भूल जाओ, ठीक है? और मेरे पैसों को बिल्कुल हाथ मत लगाना। चलो बात करते हैं, चलो। ये तो हेरोइन है। ये हीरोइन ही है। देखो तुम लोग इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, समझ गए? रहने दो इसे। चलो बात करते हैं, आ जाओ। और तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अपनी गेम खेलो खेलो। और तुम्हारा खून मेरे सोफे को खराब कर रहा है। चलो निकलो, तुम चलो। स्टैगी ने हमें बताया भी नहीं। मैं इसकी जांच करूंगा। वेल रेजनिक। हाँ तो उसका क्या? तुम्हें बताना होगा वो कहाँ है। नहीं, अगर मैं जानता भी तो नहीं बताता, समझे? अब तुम मेरे डिलीवरी वाले से कहाँ मिले? जहाँ वो डिलीवरी देने गया था। क्या वो मर गया? नहीं, पर वो मर गई तुम लोगों की भेजी ओवरडोज की वजह से। तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं उसका हस्बैंड हूँ। तुम कहीं मुझे मारने तो नहीं वाले हो ना? हा? इन बच्चों के सामने तो नहीं। वो कहाँ है? देखो मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भी इस माल की डिलीवरी मिली थी कल रात को, और अगले महीने तक यहाँ कोई नहीं आने वाला है। हाँ, इतनी मेहनत क्यों? उसे उस लड़की से डर लगता है। मेरा मतलब मिसेस पोर्टर से। मुझे तो यही लगता है। देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, समझे? मैं वैल को कई दिनों से जानता हूँ, और 3 महीने पहले उसने मुझे एक फेवर करने के लिए कहा, और उस फेवर से मेरी कमाई बढ़ गई। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हा? और तुम आ गए हो मुझे धमकाने के लिए। मेरा यकीन करो, मैं वैल के बारे में इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं। अब वो शहर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस मैं इतना ही जानता हूँ। मुझे जाना तो मेरा तुम ये सब कैसे जानते हो? मुझे उसी ने बताया था। कब? जब वो यहाँ आया था, उसने कहा था कि उसने सिंडिकेट के सारे पैसे वापस कर दिए हैं, अब वो बड़ा आदमी बन गया है और अब वो धमाके के साथ आएगा। काफी खुश था वो। हाँ। उससे कहना ये पोर्टर भी वापस आ गया है।
और उसे उसके पैसे चाहिए। पोर्टर को उसके पैसे पर- चाहिए, मैं- नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारे पास उस वक्त आऊंगा जब ये बच्चे यहाँ पर नहीं होंगे। वैसे मैं उसे ये सब बताऊंगा कभी? बोलो क्या बात है? एक यंग लेडी आपसे मिलने आई है सर। उसका नाम पर्ल है। उसकी तो बहुत खराब आदतें हैं, पर अभी मुझे सिर्फ उसकी एक आदत में दिलचस्पी है। भेजो उसे ऊपर। अपार्टमेंट 718 मैम, उस तरफ से ऊपर। अरे ऊपर भेजो, प्रॉब्लम क्या है? हे वेल, हैस्केल बोल रहा हूँ। सॉरी, तुम्हारे घर फोन कर रहा हूँ पर सॉरी मत बोलो स्वीटी, बस कॉल मत करना अभी। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट होगा। मुझे साउथ से उस टैक्सी वाले का फोन आया था। किसका फोन था? वो स्टैगमैन का फोन था। शिट, जरा होल्ड करना। अपनी नीज पे झुक जाओ कमीने, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। Mistress Pearly, piece of dog shit. Fucking phone! हाँ बोलो क्या बात है? हाँ, तो इस स्टैगमैन ने फोन किया था। काफी नर्वस लग रहा था। वो काफी डरा हुआ भी था। क्या कर रही हो? कह रहा था तुमसे बात करनी है। मैंने कहा मैं कुछ करता हूँ। और कुछ बताया उसने? उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि लिन मर चुकी है, और कहा कि कोई उसे धमका रहा था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बस उसने इतना ही कहा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा तुमने। उस कमीने से तो अब मिलना ही पड़ेगा। क्या स्टैगमैन से? नहीं, प्रेसिडेंट निक्सन से। ऑफ कोर्स स्टैगमैन से। और उसे कहना कि मुझे बैरिक बार में मिले, और कहना कि 20 मिनट बाद मिले। दिखता नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। तुम्हें नहीं दिखता कि मैं भी काम कर रही हूँ? ये मेरे अकाउंट में डाल देना। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। उस लड़की का नाम रोजी है। ये है उसकी फोटो। क्या तुम इसे जानती हो? वो फोन पे ही काम करती है, फ्रीलांस नहीं करती। शायद किसी सिंडिकेट के साथ कनेक्शन है। ये मेरे लेवल की नहीं है, मैं इसे नहीं जानती। कोई दूसरा जो उसे जानता हो? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं उसका भाई हूँ, मुझे कैंसर हुआ है। मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। काफी क्लोज लगते हो। तुम्हारे पास सिगरेट है? तुम्हारी सिस्टर काफी एक्सपेंसिव लगती है। माइकल से पूछो, रीगल होटल का बारटेंडर। ये वो नाम नहीं जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। मुझे बस यही नाम पता है। मैंने तुम्हें बहुत फोन करने की कोशिश की, लेकिन तुमने शायद अपना नंबर बदल दिया है। नंबर लगा ही नहीं मैं अपना ओरिजिनल नंबर कभी नहीं देता स्टैग। बताओ वो दिखता कैसा था? वो उसके बाल काले थे, आंखें नीली थी। वो बहुत ही ताकतवर लेकिन कमीना लगता था। अगर लिन मर गई है तो उसने हमें फेवर नहीं किया है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरा तो नुकसान ही हो गया ना। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तुमने उसका नाम पूछा था? उसने अपना नाम पोर्टर बताया था। वो
वो पोर्टर से मिलने आया था? नहीं, उसने कहा कि वो पोर्टर है। देखो वेल, मैं चाहता हूँ कि वो आदमी मुझे तंग नहीं करे, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं क्या हूँ, बेवकूफ लगता हूँ? नहीं, मेरे भी दोस्त हैं। मुझे बस एक इशारा करना है, बस फोन उठाऊंगा, उसका नाम बोलूंगा और वो मर जाएगा, और इस बार वो सच में मरेगा। साहब तुम जरा शांत हो जाओ, धीरे बात करो, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। उसने मेरे बारे में क्या पूछा? कुछ नहीं, उसने कहा कि बस तुम्हें उसके पैसे देने हैं। क्यों देने हैं ये नहीं बताया? नहीं, क्यों, कितने देने हैं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहता है, बस। क्या हुआ? तुमने उससे क्या कहा? कुछ नहीं, मैं आखिर क्या कह सकता हूँ। तुमने उससे पैसों के बारे में बताया, हेरोइन के बारे में? वो तो उसके पास ही थे, मैंने बस बताया कि मैंने डिलीवरी की थी। तुमने उसे और कुछ भी नहीं बताया? क्या बताता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं, कुछ तो बताया होगा। नहीं, किसी का नाम, या फिर मैं कहाँ मिल सकता हूँ? मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं में बताया। जाए तुम। वेल, देख ऐसा मत बोल यार, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। गुस्सा मत क्या देख रहे? समझ मेरी बात समझ। हाँ? शांत हो जाओ। मेरी तरफ घूर रहा है क्या? कुछ नहीं देखा है, अबे शांत हो जाओ। कोई परेशानी है? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बस जा रहे हैं हम लोग। एक बात कहूँ वेल, ये बिल मैं दे रहा हूँ। मैंने बोला क्या साले की बिल मैं दूंगा? नहीं, बुरा मत मानिएगा, उसका क्या है कि प्रमोशन हुआ है ना, इसलिए थोड़ा टेंस है। बाय। सुनो दोस्त, क्या माइकल यहाँ है? वो रहा, वहाँ खड़ा है। माइकल, देखो मुझे बताया गया है कि तुम यहाँ ड्रिंक्स के अलावा भी काफी कुछ सर्व करते हो। मुझे एक रोजी नाम की लड़की की तलाश है। प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल है। आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आमतौर पर ये बातें आराम से की जाती हैं। तो आराम से करते हैं। फिर से उसका नाम बताओ। रोजी। मैं क्या कहूँ, कौन हो तुम? बस फोन करो उसे। रोजी। या फोन मुझे दो, इलाज के लिए। रोजी। कौन बात कर रहा है? पोर्टर। कुछ और बात करो हनी, पोर्टर मर चुका है। मैं तुम्हारी मदद किया करता था, शायद तुम सब कुछ भुला चुकी हो। पोर्टर? हाँ। पुराने जख्मों पर नमक क्यों छिड़कना? मुझे नहीं करना। लगता है मेरे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। Come on, come in. मरने के बाद काफी अच्छे लग रहे हो। तुम्हें किसने बताया? जो जानते थे उन्होंने बताया, और सुना कि तुम्हारी बीवी शहर अकेली लौटी थी। वो मर चुकी है। I'm sorry for you. क्यों? गॉड, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, है ना पोर्टर? ये घर तुम्हारा तो नहीं लगता? हाँ, लोग बदलते रहते हैं। रुको, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कम ऑन स्वीटहार्ट, कम ऑन। मिलो मेरे डॉग से, मेरे साथ रहता है। इसका नाम क्या है? पोर्टर। तुम्हारे जाने के बाद इसने तुम्हारी जगह ले ली।
तुम्हारे जैसा ही ताकतवर है। तुमसे एक फेवर चाहिए। फेवर? लगता है तुम बदल गए हो। मैं एक सिंडिकेट वाले आदमी को ढूंढ रहा हूं। वो आउटफिट वाला। अब हम सिंडिकेट नहीं करते। तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूं, चाहे उन्हें जो भी कहते हो। इतने भड़को मत। उसका नाम क्या है? वेल रेजनिक। ओह, वो कमीना साला। उसे जानती हो? हाँ, कुछ साल पहले उससे मिली थी मैं। अब वो स्टार सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो सब लड़कियों को मारता था। तुम्हें? कोई फर्क पड़ता है? तुमने मेरी काफी देखभाल की थी, याद है? क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? मुझे लगता है कि वो होटल में होगा। कौन से? आउटफिट होटल, वो सभी वही हैं। तुम्हारे पास एड्रेस है? हम दोस्त हैं ना, मतलब हुआ करते थे। पर मैं वहां काम करती हूँ और वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ भी बताऊं। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुम कितने स्ट्रांग हो पोर्टर। मुझे पर्सनली लगता है कि तुम एक बहुत बहुत स्ट्रांग मर्द हो। पर क्या इतना काफी है? किसके लिए? अगर मुझे पता होता तो मैं चाहती कि तुम इस रेजनिक को खत्म कर दो। मैं यही तो करने वाला हूं। यही उसे पसंद नहीं आएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तुम्हें पकड़ लिया और पूछा कि होटल के बारे में किसने बताया, तो तुम इसके बारे में बात भी क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने बताया। जबरदस्ती करके पूछा तो मैं कह दूंगा कि मुझे टैक्सी वाले स्टैगमैन ने बताया। ओकवुड आर्म्स, यूनियन एंड 17th। हाय वेल, मेरे पैसे कहाँ हैं? नहीं, वो वहां नहीं है। तुम्हारी गन मेरे पास है, यहाँ पर। तुम प्रोस्टिट्यूट लगती हो। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकल लो। मेरे 70 ग्रैंड्स मुझे चाहिए। इस वक्त नहीं है मेरे पास। कहाँ है फिर? मैंने सब दे दिए। 130 ग्रैंड सब आउटफिट को दे दिया मैंने, सब कुछ। तो फिर उनसे कहो तुमने उन्हें वो पैसे दिए जो तुम्हारे नहीं है। वो पैसे वापस लेकर आओ। पोर्टर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते ये लोग कितने। तुम तो मुझे वैसे भी मार दोगे चाहे पैसे दूं या नहीं। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगा मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाथ हटाना सही। दोपहर कल। हाँ कहो। ठीक है। ये ना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा पोर्टर, पर मुझे तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं। मैंने वही किया जो मुझे करना पड़ा। तुम समझ सकते हो ना? हाँ समझ सकता हूँ मैं। नहीं, इसे मत मारो प्लीज, मुझे मारने दो। नहीं रुको। Let it work. We love you, baby. Me love you. Time.
कल दोपहर पैसों के साथ तुम मुझसे मिलोगे 7th स्ट्रीट के कॉर्नर पे पे फोन के पास। ओके ओके। ये तुम्हें कहां से मिली? किसी होकर और उसकी लड़की की यहाँ थी। इसमें मैंने तुम्हें पहचान लिया था, उठा लिया, शायद कहीं इस्तेमाल। उसे मारा था? हाँ। या होकर को मारा था? अरे इन सबसे इसका क्या लेना देना? मेरे पास कुछ समय बाकी है। तो किसी और को पकड़ो। फिलिप ने बताया कि तुम्हें कोई परेशानी है और मदद चाहते हो। यस सर। और परेशानी वो शख्स है जो कल रात हमारे होटल की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर आया था। जी हाँ सर। और फिर वो मेरे कमरे में घुस आया। इस तरह के बहाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो, क्योंकि नमक हरामी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। I'm sorry, मिस्टर। इससे निपटने के 3 रास्ते हैं। 1, हम तुम्हारी मदद करेंगे। 2, तुम खुद की मदद कर सकते हो। और 3, हम तुम्हें खत्म कर सकते हैं। हमने तुम पे इन्वेस्टमेंट की है रस्नेक, वक्त की, पैसे की और ट्रेनिंग की, ताकि तुम अच्छी तरह से सुरक्षा कर सको हमारी इन्वेस्टमेंट की। और हमेशा बिजनेस में यही पॉलिसी अच्छी होती है। यस सर मिस्टर कार्टर, थैंक यू सर। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, फिलिप के मुताबिक वो आदमी तुम्हें मारने आया था? जी हाँ सर। और तुम कहना चाहते हो कि वो अकेला था और एक पेशेवर चोर था, क्या मैंने सही कहा? जी हाँ सर, वो बैंक लूटता है और चोरियां करता है। उसका नाम क्या है? पोर्टर। उसका फर्स्ट नेम क्या है? मुझे नहीं पता सर। हम लोग सब उसे पोर्टर के नाम से ही बुलाते हैं। तुम्हारे पास $1,30,000 कहां से आए? इसीलिए वो आदमी यहाँ आया था ना? वो $1,30,000 तुमने हमें दिए थे। जी सर, पर उसमें से सिर्फ 70,000 ही उसके हैं। हमने नहीं पूछा कि तुमने वो पैसे कहां से लाए। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर अब लगता है कि हमारा लेना देना है। ये है इसकी फाइल मिस्टर कार्टर। क्या तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी वैल्यू पता है रसनिक? तुम एक सैडिस्ट हो। तुम्हारी यही हरकतें हमारे लिए नुकसान कर सकती हैं। पर अब तुम्हारी पर्सनल लाइफ हमारे लिए खतरा पैदा कर रही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को टफ होना चाहिए, भरोसे के लायक होना चाहिए, ताकि वो अपने हर तरह के प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि हमें तुम्हारे जैसा आदमी चाहिए। मुझे भी यही चाहिए सर। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा मिस्टर कार्टर, सब कुछ। ग्रेट। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम ओको आराम से कहीं और चले जाओ। पर मेरे पास और कोई जगह। मुझे अपने होटल में अब और कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। जी सर। माफ कीजिए मिस्टर कार्टर, पर अगर रेज़निक कहीं गायब हो जाए तो बेहतर होगा। मैंने भी उसके बारे में सोचा था, पर मुझे रेज़निक की फिक्र नहीं है। वो हमारे बिना 1 मिनट भी जी नहीं पाएगा। मुझे फिक्र है तो सिर्फ उस दूसरे आदमी की। क्या नाम है उसका? पोर्टर। हमारे एरिया में आकर हमारे आदमी को मारने के लिए आना बड़ी हिम्मत की बात है।
वो हिम्मत वाला है या पागल? मुझे वो 1,30,000 वाली बात समझ में नहीं आ रही है। 70,000 उसका हिस्सा था। ये तो और भी खराब बात है। मिस्टर ब्रॉन्सन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें लगेगा कि मैं सख्त नहीं हूं। उनका हमेशा एक प्रिंसिपल रहा है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उससे पीछा छुड़ा लो। इसलिए फिल्म उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। क्या फोटो या उसकी बॉडी लाएं? नहीं, इस बार नहीं। वो मुझे मार डालेंगे, पर जैसा मैंने सोचा था वैसे ही करेंगे। 1 सेकंड होल्ड करो। शट अप! मैं फोन पे बात कर रही हूँ। यस। क्या तुम्हारे वो दोस्त आए जो आने वाले थे? ओह हाँ, पिछली रात आ गए बेबी। गुड। तो तुमने बताया कि पोर्टर ने उनका पेरोल ले लिया था? हाँ बताया, और वो उसे मजा चखा देंगे। ठीक है, तो हमारा प्लान ये होगा। फोटो साला बहुत समझदार है। अगली बार अगली बार देखते हैं। लगता है पोर्टर ने कुछ नए दोस्त बनाए हैं। संभल के मिस्टर। मैं ठीक हूँ, मुझे किसी के भी खिलाफ। क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? मैं चलो उठ जाओ। ओह अच्छा, तुम लोग। हमारे दोस्त स्टैगमैन ने बताया कि तुम्हें काफी पैसे लेने हैं। 250 ग्रैंड एग्जैक्टली। 70। कम ऑन, हटो मेरे ऊपर से। ठीक है ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? 70 ग्रैंड के लिए कोई इतना जोखिम नहीं उठाएगा। हमें ट्रबल पसंद नहीं है और तुम ट्रबल का ढेर हो। मरी हुई लड़की मिली थी, उसने हेरोइन ली थी। वहाँ हाथापाई के निशान थे, पर ओवरडोज का कोई सबूत नहीं मिला। तुम्हें पता है हमारे पास विटनेस है जिसकी एक ही नॉस्ट्रेल है। तुम्हें याद है वो? डोंट वरी पोर्टर, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जेल के बाहर आके ये सब धंधा कर रहे हैं और अब तुम्हें पैसों की तलाश है। इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ होगा। बात समझ में आई? वो मेरे पैसे हैं। वो हमारे पैसे हैं पोर्टर, मेरे और मेरे पार्टनर के पैसे। हमारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। इससे आसानी होगी। वो समझे? हाँ, ये समझ गया। कुछ समझे? फिलहाल जाके आराम करो, हम तुम्हारे टच में। शिट, कमीने पुलिस वाले। क्या सब पुलिस वाले ईमानदार नहीं होते? अगर मैं होशियार नहीं होता तो मैं भी पुलिस में ही होता।
माय गॉड पोर्टर, तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जरा जलेगा। कोई बात नहीं, तुम बस साफ कर दो। तुम इसे बस पकड़ के रखो। ठीक है। मैं करती हूँ। एक बात बताओ पोर्टर, तुमने जाने का फैसला कब किया? उस रात तो हम साथ थे ना? नहीं, दूसरे दिन जब तुम्हें काम पे ले जाना था। तुम मुझे काम छोड़ने को कह सकते थे। तुम भी तो मुझे कहीं और ले जाने के लिए कह सकती थी। हब्बा हब्बा हब्बा। थैंक्स। फिट हो रहा है? हाँ, हो रहा है, जैसे मेरे लिए बनाओ। हाँ, वाकई अच्छे लग रहे हो। तुम जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हारी जो भी कहानियां थी वो सच थी, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो। मुझे बहुत काम करना है। वो बेडरूम में है। बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या? डॉक्टर बस आने ही वाले हैं। बकवास मत करो। देखो मैं आ गया। साले कमीने, खेलो। कहाँ है वो जा चुका है, जा चुका है। जा चुका है।
मैं जानता हूं तुझे, तू वही फोटो वाली है ना। तू उसे कैसे जानती है? वो मेरे लिए ड्राइव करता था। अब मैं तुझे ड्राइव करूंगा, हाँ नहीं? पता है तुम कौन हो? बताओ कौन हूं मैं? तुम एक घटिया सुअर हो जो औरतों को मारता है क्योंकि तुम एक मर्द नहीं हो और इसी बात के लिए औरतों से बदला लेते हो। हाँ। क्या ये सच है? हाँ। ओह, तब तो तुम बड़ी लकी गर्ल हो। हाँ? हब्बा, मैं जानता था कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। स्वीटी, संडे के बाद मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि सब देखेंगे। मैं अपनी सिगरेट्स भूल गया था। हाँ तो ऑल, ये जो तुम्हारा सिंडिकेट है, आउटफिट जो भी तुम इसे कहते हो, इसका एक हेडमैन है, राइट? कौन है वो? वो मुझे मार डालेंगे पोर्टर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा? मेरी फिक्र करो बस। नाम बताओ, नाम बताओ। फेफेक्स और कार्टर। इस शहर की हुकूमत चलती है। फेफेक्स और कार्टर। और ये मिलेंगे कहाँ मुझे? फेफेक्स अभी शहर में नहीं है। और कार्टर का क्या? क्या वो इसी शहर में है? पोर्टर, उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तुम बहुत ही कमीने। फेडरल कॉफर इन्वेस्टमेंट, 120 कॉमर्स एवेन्यू। थैंक्स। ऑलराइट, ऑलराइट, मैं मदद करूंगा। तुम बिल्कुल पागल हो। तुम सिर्फ 70 ग्रैंड के लिए आउटफिट के खिलाफ जा रहे हो, पागल आदमी। ये लो, बोलते जाओ। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहां पर कितने लोग होंगे? वहां से बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक ही आदमी बाहर होता है, इसलिए उसे संभाला जा सकता है। तुम साले बहुत क्रेजी हो, बहुत ही पागल आदमी हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास लाइट है? हाँ हाँ है। लाइट है तुम्हारे पास? हाँ, ये खा गया। नहीं नहीं। तो तुम कहां से अच्छे हुए? रोजी, रोजी, इस मकान प्लीज तुम्हारे नाम पे है? आउटफिट की है, वो ही पे करता है। जल्दी से अपना सारा जरूरी सामान ले लो और इस जगह को गुड बाय कहो। ओके। इट्स ओके बेबी, कुछ नहीं हुआ है बेबी। ये ठीक है। तुम कैसी हो? जानता हूं। यहां ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये रहने लायक जरूर है। कोई नहीं जानता मैं यहां हूं। चलो बैठो और रिलैक्स करो। ये क्या?
किसी के पास ये नंबर नहीं है। क्या हुआ? कोई तो जानता है मैं यहाँ पर हूँ। वो उसके साथ प्यार कर रहा होगा, काफी वक्त लगा रहा है। उसका कुत्ता भी तो है। तुम्हें लगता है? एक मिनट रुको। ओके, एक और बार फोन करो। वो हमारे पीछे है। कोई भी आउटफिट जैसे लोग मुझे आसानी से खत्म नहीं कर सकते। मैंने भी दुनिया देखी है। वक्त आ गया है उनके पास जाने का। कार्टर मेरा इंतजार कर रहा होगा और किसे पता, शायद मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए। क्या करने का इरादा है दोस्त? देखो हमारे पैसे वहां हैं, अगर तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो तो। वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर पैसे कैसे बुरे लगते हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं अभी इनके साथ हूँ पोर्टर। तुम्हारे पैसों में अब मेरा भी हिस्सा है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा छोड़ दूंगा। तो इंतजार किसका है पोर्टर? जाओ लेकर आ जाओ, जाओ हमारे पैसे लाओ। तुम लोग मेरा एक फेवर करोगे? जरूर करेंगे मेरे दोस्त। जब मैं अंदर जाऊंगा तो मेरी तलाशी होगी, तो क्या तुम मेरी गन अपने पास रखोगे? ओह गॉड। चलो सिर्फ कुछ देर के लिए। जरूर पोर्टर। हे, अच्छी गन है। वाकई घटिया इंसान है। जी कहिए। हाँ, मुझे मिस्टर कार्टर से मिलना है। और आप कौन हैं? कहो कि मैं वो इंसान हूं जिसने वेल रेस्निक को मारा था। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। कॉपी नहीं कर सका, रिपीट। ठीक है, मिस्टर कार्टर तुमसे मिलेंगे। घूम जाओ।
ताकि तलाशी ले सकूं। बहुत खूब, बैठ जाओ। ये दोनों मेरे सबसे बहादुर लोगों में से थे। नहीं, इतने भी बहादुर नहीं थे। तुम हमसे कुछ मांगना चाहते हो? वेल, रेज़निक ने तुम्हें $130,000 दिए थे। हाँ, उसने उधार चुकाया था। उसमें से 70,000 मेरे हैं, जो मुझे वापस चाहिए। माफ करना, रेसलिक ने मुझे बताया था, पर वो तुम्हारा नाम भूल गया था। पोर्टर। पोर्टर, ठीक है, अब कभी नहीं भूलूंगा। हमारा आउटफिट इतना भी अनरीजनेबल नहीं है पोर्टर, पर दुनिया का कोई भी कॉर्पोरेशन तुम्हारी मांग नहीं मानेगा। उस फेयरफैक्स का क्या वो मेरे पैसे वापस देगा? रेसलिक ने तुम्हें काफी कुछ बता दिया है ना? फेयरफैक्स भी तुम्हें वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। हमें ये सब करने का हक नहीं है। तो किसे डिसीजंस कौन लेता है? वेल, कमिटी डिसीजन लेती है इस केस में। एक आदमी, हाई लेवल पे एक ही आदमी होता है। कौन है वो? हाँ, बात करवाओ। बात कीजिए सर। हे कार्टर, बिजनेस कैसा है? आप मिलना चाहते थे? अच्छा ही चल रहा है। जरा होल्ड करो कार्टर। वो ग्रीन बॉक्स खोलो जॉनी। क्या ये मजाक है? ये कन्वर्टेबल है। तुम्हें लगा मैं भूल जाऊंगा? हैप्पी बर्थडे बेटा। ये कार और निक के साथ मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग चैंपियनशिप देखने। बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा आएगा। मैं रैंकिंग पे बैट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता वो जीतेगा। हिक अच्छा है। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वेल, अब मुझे जाना है। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे। ड्राइव सेफ। हाँ जरूर डैड। सॉरी कार्टर, क्या बात है? यहाँ एक प्रॉब्लम है। यहाँ मेरे ऑफिस में एक आदमी आया है गन लेकर, जो कहता है कि अगर मैंने उसके $1,30,000 नहीं दिए तो वो मुझे मार देगा। हमारे किसी शख्स ने सर, वो 70,000 है। सुनो, ये कार्टर तुम्हारे लिए कितना कीमती है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, या तो मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं कार्टर को मार दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें नहीं धमका रहा, कार्टर को धमका रहा हूँ। काफी बहादुर हो। कौन हो तुम? मेरे पैसे, हाँ या ना? नहीं। कार्टर, 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 क्या हो रहा है वहां? तुम्हें समझ में नहीं आया बेवकूफ? कार्टर, मुझसे बात करो। कार्टर, फेयरफैक्स को कॉल करके कहो कि मैंने कार्टर को मार दिया और अब अगला वो है, और उसके बाद तुम्हारी बारी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने अपनी कब्र खुद खोदी है। हमारे पैसे कहाँ हैं पोर्टर? चेक लेकर आए हो क्या? उन्होंने कई बहाने बनाए हैं, इसलिए मुझे अब दूसरे आदमी से मिलना है। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, वरना उस लड़की की मौत का इल्जाम तुम पर लगा देंगे। जिसका मतलब है और पेपर वर्क पोर्टर, और हमें पेपर वर्क पसंद नहीं। वैसे अफसोस की बात है पोर्टर, मगर तुम इन कमीनों की चुंगल में मत फंसना। ये सही कह रहा है पोर्टर, हार मत मानना। मुझे मेरी गन वापस मिलेगी? हाँ बिल्कुल। काफी स्मार्ट गन है, काफी हैवी है और अच्छी भी।
तो टच में रहना दोस्त, अच्छा काम करते रहना। कोई भी अपने कंधे पे अनचाहा भार नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर 3 है और वो मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। मुझे इस भार से छुटकारा पाना ही होगा। पोटर, तुम कहाँ चले गए थे? कुछ काम निपटाने थे, बिजनेस की छोटी मोटी चीजें पूरी करनी थी। ये लोग आराम नहीं करेंगे ना जब तक हमें मार नहीं देते। नहीं, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इस सब में फंस गई। तुम भी तो फंसे हो। तुम काफी चालाक हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो मुझे इन्वॉल्व क्यों किया? शायद तुम सही कह रही हो। जब मैं वापस आया था यहां, तो यहां कुछ नहीं लाया था। कोई जिंदगी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक तुम ही मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज थी जो मुझसे छीनी नहीं गई। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। तुमसे मिलना जरूरी था सिर्फ अपनी भलाई की खातिर। तो हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? नहीं जा सकते। क्यों? तुमने कहा ना, वो रोकेंगे नहीं जब तक हमें खत्म न कर दें। तो पहले हम उन्हें खत्म करेंगे। ये काम छोड़ देना चाहिए था। मुझे तुम्हें कहीं और ले जाना चाहिए था। जॉनी वो देखो तुम्हारा नाम वहां पे। ओहो, ए, वो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ। हैप्पी बर्थडे जॉनी। जॉनी आज कुछ मजा हो जाए। नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे चलना यार। ठीक है। हे जॉनी, मैं तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट हूँ। वो कौन है? यस, हमने तो इसे नहीं बुलाया। जाओ जाओ, उसके साथ जाओ।
और रुके किस लिए हो? जाओ उसके साथ, जाओ। इसकी तो निकल पड़ी यार, आज रात को तो मजा करने। बॉय तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम्हारे दोस्त काफी दिलचस्प होंगे जॉनी, क्योंकि मैं भी चीप नहीं हूँ। इसका इंतजार मत करना, क्योंकि आधी रात से पहले ये घर नहीं आएगा। मिलते हैं दोस्त। क्या बात है। रिलैक्स। यहाँ प्रोफेशनल कौन है जॉनी? सो गो विद इट। प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें शिकायत नहीं होगी। ये हो ना बात। हेलो। रिलैक्स किड, वरना चोट लग जाएगी। चोट लगेगी? तुम क्या बात कर रहे हो? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मिस्टर फेयर। काश वापस आके अच्छा लगता मुझे। मैं डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग कर रहा था। संभल के, असली मगरमच्छ के खाल के हैं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? सॉरी मिस्टर फेयरफैक्स। हेलो मिस्टर फेयरफैक्स। कैसे हो चार्ली? पोर्टर की मीटिंग फेयरफैक्स के साथ। ये मीटिंग लंबी नहीं चलेगी। हाँ। वैसे हमने उन पुलिस वालों से इसका अच्छा ही पीछा किया है, क्यों? वॉल्टर उठो। वॉल्टर उठो। बैग्स को ऊपर उठाओ बॉयज, जल्दी। तुम कौन हो? मेरी ही वजह से तुम घर जल्दी आए हो मिस्टर फेयरफैक्स। तुम पोर्टर हो? सही कहा। हाथ ऊपर करके रखना, वरना गोली चला दूंगा। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मेरे सर पे खड़े होना है? नहीं, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मिस्टर ब्रॉन्सन को फोन करो और मेरे पैसे दिलवाने का रास्ता निकालो। उसने कार्टर को मरने दिया, पर वैसे उस निकम्मे का मर जाना ही बेहतर था। शायद वो मुझे भी मार डाले। नहीं, कार्टर के वक्त उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कोशिश करके देखो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं करेगा। ठीक है, तुम दोनों की नौकरी गई। हेलो, देखिए बात यह है कि मैं अपने लिविंग रूम में खड़ा हूं। यहाँ पोर्टर नाम का एक आदमी है और वो कह रहा है कि देर से या जल्दी तुम्हें उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे। बेशक वो तुमसे बात करना चाहता है। स्पीकर ऑन करो। मैं पोर्टर बोल रहा हूँ। तुम्हें काफी हिम्मत है पोर्टर। सच में हमारे लिए सरसर बन गए हो, एक मच्छर की तरह। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे 130 ग्रैंड दे दूंगा। वो 130 नहीं। तुम कर क्या रहे हो? ये तुमने या सब ठीक है। वो बस मेरे एलिगेटर बैग्स पे गोली चला रहा था। बेवकूफ, बचकानी हरकतें बंद करो। तुम लोग सुन नहीं रहे हो। वो 130 नहीं, वो नहीं, तुम सुनो। तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसकी फिक्र मुझ पे छोड़ दो। एक डील है। पैसे देने के लिए तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। तुम्हारी बहुत सी शर्तें हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बुलाओगे और मैं आ जाऊंगा? अगर नहीं आए तो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगे। क्या वो
कल रात के बाद आया क्या? वो एक प्यारा बच्चा है, पर तुम्हारी वजह से मारा जाएगा। मैंने उसे समझा दिया है। बकवास है ये, वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करोगे। मेरे डैड ने मेरे लिए फरारी नहीं खरीदी तो मुझे अपनी गाड़ी चुरानी पड़ी। काफी अच्छा लिखा हुआ है की चेन पे, दिल को छू लेने वाला है। पढ़ के सुनाओ। तुम तो गए पोर्टर, मेरी फैमिली पे कोई हाथ नहीं डालता। सुना तुमने? अब तुम गए। जाएगा तो जॉनी मिस्टर ब्रॉन्सन, अगर तुम पैसे लेके नहीं आए। क्या मैं हाँ समझूं? क्या हुआ, बोलती बंद क्यों हो गई तुम्हारी? कुछ फैसले मुश्किल होते हैं मिस्टर ब्रॉन्सन। कहाँ आना है? मैं बता दूंगा, टच में रहूंगा। तुमने 1,30,000 के बारे में खुद का डेथ वारंट लिख दिया है। मुझे समझ नहीं आता बस क्यों किया ये? क्या किसी प्रिंसिपल की वजह से कर रहे हो? बस करो, नहीं तो आंसू आ जाएंगे। उनसे कहना 70 है, कहोगे ना? 70? क्या मतलब है तुम्हारा? 70? सिर्फ 70? मेरे सूट के उससे ज्यादा महंगे हैं। ओ मैन, जरा ये सुनो। ओशियन रे सन डांसर, आइस मेकर, कैंपर कैनवस, वैक्यूम फ्लैश हेड, 80,000 bucks। मुझे नहीं लगता कि उसे पैसे मिलेंगे। शर्त लगाते हो? नहीं, मुझे शर्त नहीं लगानी। मैं पहले ही बहुत पैसे गवा चुका हूं। 150 से मेरी वोट नहीं आएगी। उम्मीद है वो पैसे ले आएगा। हिक्स, लियरी, मैं हॉलन, ये वैन हॉलन, इंटरनल अफेयर्स से। तुम लोग जाओ यहां से, हम किसी का पीछा कर रहे हैं। गाड़ी से नीचे उतरोगे प्लीज? किस लिए? चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ डिटेक्टिव्स। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे भी नहीं पता यार। क्या ये तुम्हारा बैज है डिटेक्टिव, जिसके गुमने की रिपोर्ट तुमने लिखाई थी? तुम्हें ये कहां से मिला? तुमने इसे कहाँ खोया था? क्या ये गन भी तुम्हारी है? वो रहा पोर्टर, चलो पीछा करो। अभी पकड़ता हूँ सारे को। चुपचाप अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो और गन धीरे से फ्लोर पे रख दो। कहा ना धीरे। मैं तुम्हें आउटफिट के हवाले करने वाला हूं अपना इनाम वसूल करने के लिए, और हो सकता है कि वो मेरे इस काम से खुश हो जाए और वो मुझे अमीर बना दे। मेडिकल, डेंटल, वो मुझे हर चीज के लिए पैसे देंगे। पोर्टर भी जिंदा है। फिर जब वो तुम्हें खत्म कर देगा तब मैं चैन से जी सकूंगा। बिल्कुल। तुम कहीं मुझे मारने तो नहीं वाले ना? उसे छोड़ दो अभी। हवा हवा हवा।
अबे मोटे, हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रुक जाओ। मुझे ये पसंद नहीं है। ये जगह कितनी घटिया है। पूछो तुम्हें हो क्या क्या है? अब वो ये बताओ वो कहाँ है, ताकि हम जल्दी उसे लेकर यहां से जाएं। जल्दी करो। काफी देर हो रही है। वो कुछ कहना नहीं चाहता, वो बस मार खाना चाहता है, सिर्फ मार। ये लो 1,30,000। तुमने कभी सोचा था तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे? अब एक डील करो, जल्दी बताओ कि जॉनी कहाँ है, ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। प्रॉमिस करता हूं कि तुम जिंदगी में फिर कभी ऐसा काम नहीं करोगे। लेकिन अगर उस पर जरा सी भी खरोंच होगी तो मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा, और मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम कहोगे जल्दी मौत आए तो अच्छा है। कहां है वो? चलो बोलो जल्दी। Jack and Jill went up the hill. मैं सुन रहा हूं। जैक एंड जिल अब घर पे ही रहेंगे। अभी तो बस 2 उंगलियां टूटी हैं, 8 बाकी हैं। फिर तुम्हारे घुटने पोर्टर। उसके बाद कहां मारेंगे ये तो तुम्हें पता ही है। कहां है वो? Okay. 24 Fielding, apartment 11. अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जान की खैर मनाओ। इसे ट्रंक में डालो, इसे साथ ले जाएंगे। चलो मैन। तुम दोनों यहीं पे रहो। कहाँ फंसे हो पॉटर? तुम्हारे पास लाइटर है?
आपने सही कहा था, मुझ पे भरोसा करना ठीक नहीं। चलो पुटर, तुम्हारे साथ मजा आया बच्चे, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ साली कभी। चलो पुटर चलो, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? हाय रोजी। चलो पुटर, चलो पुटर, चलो चलो अंदर चलो। गुड बॉय। ओके। ओह माय गॉड, तुम्हें क्या हुआ? बहुत मारा मुझे। ठीक तो हो? पैसे मिल गए? उम्मीद से दुगना। कहाँ चले? बस ड्राइव करो बेबी। हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं कनाडा। हमने आपस में एक डील की, अगर वो अपना काम बंद कर देगी तो मैं भी किसी को गोली नहीं मारूंगा। देखते हैं हमारी डील कामयाब होती है कि नहीं। You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. The same, you never change it. As sure as the stars shine above, well, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love. I do the same.
same things again. I'd still want to roam near the place that we call home, where my happiness never would end. I'd meet you in the school days, and we'd walk through the lanes that we once knew. I said if I